आज सिखाने वाली हूँ माइंड ब्लोइंग कुछ ऐसे ट्रिक्स जो सबको जानने चाहिए। आज के वीडियो में मैं 7 ऐसे अंग्रेज़ी के पावरफुल टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाने वाली हूँ जिससे अगर आपको स्कूल में सिखाया जाता आप शायद आज फ्लुएंट होते। स्कूल में तो इंग्लिश क्लासेस ज़रूर अटेंड किया होगा मगर वहाँ ऐसे माइंड ब्लोइंग सिंपल इंग्लिश ट्रिक्स नहीं सिखाते। वेलकम बैक टू एक्सेंट डायरी। आज मैं लेके आई हूँ माइंड ब्लोइंग कुछ सिंपल इंग्लिश ट्रिक्स जो हर किसी को जानना चाहिए और स्कूल में नहीं सिखाया जाता। स्कूल में सिर्फ ग्रामर सिखाया जाता है लेकिन रियल लाइफ इंग्लिश जिससे इंसान रियल लाइफ में अंग्रेज़ी बोल सके नहीं सिखाया जाता। इसीलिए आज के वीडियो में मैं 7 ऐसे अंग्रेज़ी के पावरफुल टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाने वाली हूँ जिससे अगर आपको स्कूल में सिखाया जाता आप शायद आज फ्लुएंट होते। इन 7 सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स को हर किसी को जानना चाहिए। इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल नेटिव स्टाइल इंग्लिश बोल पाओगे, यानी अंग्रेज़ी जो यूएस यूके में बोली जाती है आप बिल्कुल उसी स्टाइल में बोल पाओगे। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड क्योंकि हर एक ट्रिक के साथ मैं करूँगी आपके साथ प्रैक्टिस। ट्रिक नंबर 1, सबसे पहली चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए। स्टॉप यूजिंग वेरी, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी हॉट, वेरी कोल्ड बंद कर दीजिए। अगर आप अपने दिमाग में वेरी से दूरी बनाइएगा तो आपकी अंग्रेज़ी बहुत ही फ्लुएंट और नेचुरल साउंड करने लगेगी। यूजिंग वेरी मेक्स योर इंग्लिश बेसिक। रिप्लेस इट विद पावरफुल सिनोनिम्स फॉर फ्लुएंसी एंड फ्लेयर। जब भी आप बार बार वेरी बोलते हो तो आपकी अंग्रेज़ी बहुत डल लगती है और वेरी यूज़ करने से टेंडेंसी बन जाता है कि आप अपने मदर टंग से ट्रांसलेट करके इंग्लिश बोलने लगते हो। उसी पैटर्न को ब्रेक करने के लिए सबसे पहला ट्रिक, स्टॉप यूजिंग वेरी। स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी या स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करो ताकि इंग्लिश आपका इम्पैक्टफुल लगे। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आई एम वेरी टायर्ड, अब से कहें आई एम एग्जॉस्टेड। नॉट वेरी टायर्ड, एग्जॉस्टेड। आई एम वेरी एंग्री विथ यू, कहिए आई एम फ्यूरियस विथ यू। आई एम वेरी हैप्पी, कहिए आई एम थ्रिल्ड। वेरी हंग्री से आई एम स्टार्विंग। I'm feeling very cold. I'm freezing. ट्रिक नंबर 1 के मुताबिक वेरी हटाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। ट्रिक नंबर 2, यूज़ फ्रेजल वर्ब्स लाइक अ नेटिव। फ्रेजल वर्ब्स ग्रामर में ये सिखाया जाता है मगर हमें ये नहीं सिखाया जाता कि फ्रेजल वर्ब्स को हम रेगुलर स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज़ करें। जो भी इंसान आज फ्लुएंट है वो आसानी से फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करके इंग्लिश बोल लेते हैं। तो अब समय आ चुका है कि आप अपने अंग्रेज़ी को लेवल अप करें और फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करके बोलना शुरू करें। नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स इन नॉर्मल सेंटेंसेस में भी 2 से 3 शब्दों के फ्रेजेस यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। इनसे आपकी इंग्लिश बिल्कुल नेचुरल, फ्लुएंट, नेटिव लाइक लगती है। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई रिमूव माई शूज़? ये सर्जरी थोड़ी है कि कोई ऑर्गन रिमूव किया जा रहा है। प्लीज़ ऐसे ना बोले, इंस्टेड कहिए कैन आई टेक ऑफ माई शूज़? रिमूव की जगह हम कह रहे हैं टेक ऑफ। यही तो है फ्लुएंसी, यही तो है नेटिव अंग्रेज़ी। So from now on say, shall I take off my shoes? Not remove my shoes. Take off my jacket, not remove my jacket. Hey, don't quit yet. उसके जगह कहिए, hey, don't give up yet. Quit is equals to give up. Quit का मतलब है give up. Give up is a phrasal verb. Start using it. Can you switch on the light? No. Better fluency and confidence reflects if you say turn on the light. Could you turn on the light, please? Could you turn off the light, please? Collect the parcel, please. Instead, say, could you pick up my parcel? Instead of saying collect my parcel, say pick up my parcel. We have a really good relationship. Don't say good relationship. Say we get along well. Getting along well is equals to having a good relationship. We get along well. Trick number 3, use get for natural sentence formation. Get is one of the most versatile and native-like verbs in English. अंग्रेज़ी में get का यूज़, ये जो शब्द get का यूज़ बहुत कॉमन है। आप अलग अलग इमोशंस और एक्शंस को डिस्क्राइब कर सकते हो सिर्फ एक वर्ड में और नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स get का यूज़ ऑलमोस्ट हमेशा करते रहते हैं। Don't believe me? All right, I became ready. ये बहुत लोग कहते हैं और ये गलत है। Instead of became, say I got ready. Get का past tense. I got ready. Become angry, I become angry very easily. No, say I get angry very easily. When you say I fall ill, you could instead say I get sick quite a lot. His pen became lost. No, say his pen got lost.
Get का past tense got. He should improve at math. Instead, you could use the word get for a more natural fluency and say, he should get better at math. This simple trick really makes a massive difference. So start using get now. Trick number 4. Meaning changes with intonation. English is not just what you say, it's how you say it. अगर आप एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोलेंगे तो उसका इम्पैक्ट या मतलब भी बदलता जाएगा. इसे कहते हैं intonation. So you have to use a lot of intonation for better meaning and fluency. Let's practice. I didn't say she stole the money. इस सेंटेंस को हम अलग अलग जगह पर फोकस या एम्फेसिस से बोलकर इसका मतलब चेंज कर सकते हैं. I पे फोकस डालते हैं. I didn't say she stole the money. इसका मतलब मैंने नहीं कहा, किसी और ने कहा. ये didn't पे फोकस लगाते हैं. I didn't say she stole the money. इसका मतलब मैंने कभी नहीं कहा कि उसने पैसे चोरी किए हैं. डालते हैं स्ट्रेस से में. I didn't say she stole the money. इसका मतलब मैंने कहा नहीं मगर मुझे लगता है या मैंने इम्प्लाई किया. Or I implied it maybe. अब फोकस डालते हैं she पे. I didn't say she stole the money. इसका मतलब हुआ किसी और ने शायद से चोरी किया है. मैंने नहीं कहा कि उसी ने चोरी की है. अब स्ट्रेस करते हैं stole में. I didn't say she stole the money. I didn't say she stole the money. इसका मतलब शायद से उसने पैसे उधार लिए हों. मैंने नहीं कहा कि उसने चोरी की है. क्या आपको समझ आ रहा है कि अंग्रेज़ी बोलते वक्त एक फ्लैट टोन या फ्लैट टोनैलिटी नहीं चलता. आपको थोड़ा यहाँ वहाँ एम्फसाइज करना सही तरीके से ज़रूरत है. ट्रिक नंबर 5. Add confidence with actually, honestly, basically. अगर आपने अब तक प्रैक्टिस नहीं शुरू किया तो मैं कहूँगी इस ट्रिक से शुरू कीजिए. These introductory words make you sound confident, clear, and fluent, especially in conversations. जब आप conversation में honestly, basically, इन तरीके के introductory words को use करते हो तो आप और ज़्यादा smart और confident लगते हो और rude भी नहीं लगते. चलिए इस ट्रिक को सिखाया जाए. I don't know. Sounds very rude and arrogant. Instead, say, honestly, I'm not sure. I didn't understand. Instead, say, actually, I didn't understand that, or actually, I didn't get that. I didn't like the movie. Honestly, I didn't enjoy the movie much. Does that mean you failed? Don't say it like that. Say, basically, it means you couldn't pass. Please relax. Sounds rude. Instead, if you start using seriously, you need to relax. There is a misunderstanding. You could easily say, clearly, there is a misunderstanding. So there are more such introductory words. If you want to know, let me know. तो मैं introductory words पे एक वीडियो बनाऊंगी. जितने सारे introductory words को शेयर किया है, इन words से फिलहाल अपना practice शुरू कीजिए. Tip number 6 and very important. Stop translating from your mother tongue. Stop thinking in Hindi or Bengali or Marathi. It's time you stop thinking in Hindi lines and translating them. Think in feelings. Start thinking via feelings, ideas, and situations. जब आप हिंदी को डायरेक्टली ट्रांसलेट कर लेते हो तो इंग्लिश बहुत वियर्ड लगता है. इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए. इंग्लिश में फीलिंग्स और सोच लाना शुरू कीजिए. My mood is off. It's not a tube light. Your mood cannot be off or on. हिंदी में हम यूजुअली कहते हैं इसका तो मूड ऑफ है. अंग्रेज़ी में you just say I'm not in the mood. कोई भी फ्लुएंट इंसान अंग्रेज़ी में नहीं कहता she has a mood off. No. Instead, what should you say? If you directly think in English, you should say she's not in the mood to talk right now. She's not in the mood. कुछ ऐसे ही कुछ sentences चलिए practice करते हैं. I'm feeling low. I'm not in the mood. I'm just killing time. Don't say time pass करते हैं. Say let's just kill time. Don't say my nose is running. Say I have a runny nose. क्या आप accentary shorts को देखते हैं? मैंने अपने short videos में बहुत ऐसे better English alternatives सिखाए हैं. Catch up on my shorts. Watch all my shorts. If you watch my shorts, please type in the comments and let me know. Yes, I do watch them. Don't say that she gave me a threatening. No. You have to say she threatened me. She's full of attitude. No.
she's arrogant, or she's snobbish. Know the correct words and start directly thinking in English. If you face any problems, let me know in the comment section below. I will help you think in English in a particular scenario. Final and the most important trick number 7. Use tag questions. This is so simple. You can just start using it right now, right away. Tag questions are very, very important for smooth English conversations. Tag questions are used for confirmation, connection and casual flow. अगर आप सेंटेंस के एंड में एक टैग क्वेश्चन यूज़ करते हो जैसे कि isn't it, don't you know, तो आप और ज़्यादा फ्रेंडली, नेचुरल और फ्लुएंट लगते हो. प्रैक्टिस करते हैं. You are fine. कॉन्फिडेंस ज़ीरो लग रहा है, इमोशंस ज़ीरो लग रहा है. इसमें अगर हम एक टैग क्वेश्चन ऐड कर दे तो और ज़्यादा इमोशनल, फ्लुएंट एंड इम्पैक्ट बढ़ता है. सो बेसिकली से you're fine, aren't you? You're fine, aren't you? आप मत कहिए you're fine, right? No, you're fine, aren't you? You've eaten, haven't you? चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं. It's raining, isn't it? You liked it, didn't you? She's smart, isn't she? We're late, aren't we? He won't come, will he? Use tag questions from today for a conversational confidence. तो ये थे 7 ऐसे माइंड ब्लोइंग इंग्लिश ट्रिक्स नहीं जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता मगर सिखाना चाहिए. और कौन सा ट्रिक आपको सबसे बेस्ट लगा और कौन से ट्रिक के बारे में आप चाहते हो कि मैं एक और एलैबोरेट वीडियो बनाऊं? अगर आपको कोई ट्रिक ना समझ आया हो तो मुझे कमेंट्स में लिखकर भेजिए कि मैं कौन से ट्रिक को और बेहतर एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाऊं. सब्सक्राइबर ग्राफ अभी भी बहुत लो है तो सब्सक्राइब कर दीजिए. अदरवाइज़ मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाते रहने चाहिए. इफ़ यू वांट अ पार्ट 2, लेट मी नो इन द कमेंट्स. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू Accent Harry. Share with your family and friends and let me know what should my next video be all about. Say it right, sound right, subscribe. Thanks for watching. मिलती हूँ अगले वीडियो में.